दोस्तों, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी 60-70 साल के लड़के लड़कियों के बारे में, तो आज हम उस सफ़र पर आगे चलते हैं और मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह, एक मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आप जानते हैं एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 1-2 साल होती है उसमें और 60-70 साल के लड़के लड़कियों में एक बहुत से बड़ी सिमिलैरिटी होती है। पता है वो सिमिलैरिटी क्या होती है? वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। जैसे वो 1-2 साल का बच्चा मस्ती करता है ना, वो नाचता है, वो उसके आसपास जो बड़े लोग होते हैं वो सब उसको देखते हैं तो मस्ती करते हैं, उसके साथ मिलजुल जाते हैं। वैसे जो 60-70 साल के लोग होते हैं ना, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं 60-70 साल के, उनको भी वैसे ही मस्ती की ज़रूरत होती है, उनको वैसी पैम्परिंग की ज़रूरत होती है, उनको मज़ा आता है उस चीज़ में, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक पड़ाव जिया है जब वो 2-3 साल से करते 60-70 साल के हो गए। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ख्याल 2-3 साल के बच्चों का रखा जाता है वैसे ही ख्याल हम 60-70 साल के बच्चों का रखें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जानते हैं आप बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जब हम स्कूल टाइम में थे ना और हम बोर्ड का एग्ज़ाम दिया करते थे तो 3 घंटे का जो पेपर होता था ना, उसमें पहले घंटे के अंदर क्या होता था कि एक मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे और वो 25 क्वेश्चंस होते थे, इतने क्वेश्चंस होते थे जो आपको सॉल्व करने होते थे। जब आप सेकेंड आवर में आते थे तो जो क्वेश्चंस थे वो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के हो जाया करते थे, और जैसे ही एग्जाम खत्म होने तक हम पहुंचते थे तो जो तीसरा घंटा होता था उसमें क्वेश्चंस जो थे वो 10 मार्क्स के हो जाया करते थे। इसका मतलब चैलेंजेस बढ़ जाते थे और उसमें से हमें मजबूत रहकर उस पेपर को सॉल्व करके बाहर निकलना होता था। जो लाइफ है ना हमारी, वो भी इसी तरीके का एग्ज़ाम है। जब हम 2-3 साल के होते हैं तो चैलेंजेस कम होते हैं और हमारे आसपास जो बड़े होते हैं वो हमें संभालने के लिए तैयार होते हैं। वो कहते हैं ये अभी छोटे हैं, हम इनको संभालेंगे, इनको चलना सिखाएंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमको लगता है कि वो जो सामने इंसान है वो अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया है, तो काफ़ी बार क्या होता है हमको लगता है वो अपनी केयर खुद कर लेगा। बट जैसे करते वो इंसान 60-70 साल का होता है और 60-70 साल का लड़का लड़की बनता है। बहुत बार क्या होता है, जिंदगी के इतने बड़े चैलेंजेस ना उसको काफ़ी ना बार तोड़ देते हैं, उसको कमज़ोर कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि उसका ख्याल रखा जाए। और पता है क्यों ख्याल रखा जाना चाहिए? क्योंकि हम सब लोग जितने इस दुनिया में हैं, चाहे हमारी उम्र अभी 10 साल हो, चाहे हमारी उम्र 5 साल हो, चाहे हमारी उम्र 30 साल हो, यकीन मानिए हमको सबको उस पड़ाव से गुजरना पड़ेगा 60, 70, 80 साल के। और जब हमारे सामने कोई 60-70 साल का लड़का लड़की हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी ज़िंदगी में इतना उमंग उत्साह भरें कि जब हम उस पड़ाव पे पहुंचे तो हमारे को पता हो कि हमको कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए, एक एग्जांपल मैं शेयर करूंगा। आपके घर के अंदर सपोज मानिए 5 लोग रहते हैं, जिसमें एक बच्चे की उम्र है 5 साल, जो एडल्ट्स है उनकी उम्र है 18 से 20 साल के करीब, जो मिडिल एज है उसकी उम्र है 30-35 साल, बट 60-70 साल के युवा लड़का लड़की भी वहां रहते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारा ध्यान 5 साल के बच्चे पे चला जाता है, हमारा ध्यान 18-20 साल के युवा पे चला जाता है, हम 30-40 साल की उम्र के लोगों को भी के बारे में भी सोचने लगते हैं। बट बहुत बार क्या होता है, हम 60-70 साल के उम्र के लोगों के बारे में सोचना भूल जाते हैं। हम ऐसे बोलते हैं इन्होंने तो अभी जिंदगी जी ली, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऐसा ना होता कि 102-103 साल किसी की उम्र हो जाती। इसका मतलब अभी भी उनकी जिंदगी के 30-32 साल पड़े हैं जो उस युवा लड़का लड़की को अभी जीने हैं। इसमें मैं आपको 1-2 लोगों के बारे में बताऊंगा। एक 103 साल की लेडी है, और पता है सबसे खास बात क्या है उस लेडी के बारे में? जब वो 92 ईयर्स की थी, हाँ 92 ईयर्स की, तो उसने मैराथन भागना शुरू किया। और दोस्तों आपको पता है वो अब तक 15 गोल्ड मेडल जीत चुकी है 103 साल की उम्र में। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या वो किसी 18 साल के युवा से कम है? उसके अंदर वही ऊर्जा है जो एक 18 साल के युवा के अंदर होती है, बल्कि वो उस 18 साल के युवा को चैलेंज कर सकती है। और आपको पता है उसका जो बेटा है ना, उसकी उम्र 85 साल है और वो भी भागता है। वो दोनों भागते हैं, वो जिंदगी को गले लगाते हैं, वो स्वागत करते हैं, वो ये नहीं देखते उनकी उम्र कितनी है, वो मजबूती से आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? एज एक नंबर है। अगर आपके अंदर हौसला है ना तो आप नाच सकते हैं 103 साल की उम्र में भी, मस्ती कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो जिनकी उम्र 60-70 साल है वो रोज सुबह जब उठे ना तो ये ना सोचें कि वो बूढ़े हो चुके हैं। वो सिर्फ एक बात बोले कि जब वो 20 साल के थे ना तो आईने के सामने खड़े होकर जैसे सजते थे ना उनको वैसे ही करना है, क्योंकि पता है आईने के बाद ब्रे में सबसे खूबसूरत चीज क्या है, वो हर किसी का स्वागत करता है। उसके सामने 5 साल का बच्चा जाएगा वो उसको भी मुस्कुरा के देखेगा क्योंकि वो बच्चा मुस्कुरा के देख रहा है, और 60-70 साल का युवा जाएगा तो उसको भी उसी मुस्कुराहट के साथ देखेगा। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो 60-70 साल के युवा लड़का लड़की हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारी उम्र 30 साल है या 20 साल है, हमको क्या करना है? हमको उनके पास जाना है और उनको बोलना है कि आज बेमतलब से जोर जोर से हंसिए। कैसे? हा 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 करके। इससे पता है क्या होगा? इससे बहुत खास चीज होगी। आपने बहुत बार गार्डन में देखा होगा, अभी तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हम ऐसा नहीं जा पाते, बट आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 5 बजे के टाइम, जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनकी उम्र 60-65 साल होती है, वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं गार्डन के अंदर। कोई आसपास से जाने वाला सोचता होगा क्या हो गया, पागल हो गए? अरे नहीं, वो जब वो झूठ मूठ के भी हा करके हंसते हैं ना तो उनकी बॉडी में एंडोर्फिन सिक्रीट होता है जो उनके हर सेल का ख्याल रखता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उनको युवा रखता है, वो उनके अंदर की मस्ती को जिंदा रखता है। तो आप भी क्या करें, आपके घर में जो 60-70 साल का युवा लड़का लड़की है ना, उसको बोलें कि गाना गाइए, एक कुछ ऐसा गाना गाइए अपनी आवाज में जो कमाल हो। उनको कहिए ढोलक बजाएं, उनको कहिए नाचें, उनको कहिए खिलखिलाकर हंसें, बेमतलब पे हंसे, उनके साथ गेम्स खेलिए, उनको पार्टिसिपेट कराइए। उनको ये बताइए कि तुम अभी भी 60-70 साल के युवा हो, तुम्हारे अंदर जिंदगी अभी भी बाकी है, तुमको कोई नहीं हरा सकता। तुमने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बट जैसे रोज सुबह सूरज निकलता है ना एक नई रोशनी के साथ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। और यकीन मानिए जिंदगी इसी का नाम है। तो जितने 60-70 साल के युवा लड़का लड़की मेरे को सुन रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रखिए और बोलिए अभी तो जिंदगी मुझ में बाकी है, अभी तो मैं जवान हूं और अभी मैं जिंदगी को भरपूर जीऊंगा, क्योंकि यह ईश्वर के लिए सच्चा सम्मान होगा जिसने ये खूबसूरत जिंदगी आपको दी है। उसको इस मस्ती से जिए, इस मस्ती से जिए कि ऊपर वाला पता है क्या बोले कि मैंने भी नहीं सोचा था तो इस तरीके से इस जिंदगी को जी सकता है। आप अपने आप में गोल्ड हैं क्योंकि आपने 60-70 साल का पड़ाव जिया है। तो आपके आसपास जो आपसे छोटे हैं उनको बताइए, जिंदा दिली दिखाइए उनके अंदर, मस्ती करिए उनके साथ, एंजॉय करिए, नाचिए बिना वजह। और यकीन मानिए जो नाचने वाले स्टेप्स आप कर पाएंगे ना वो इतने क्रिएटिव होंगे कि अगर माइकल जैक्सन उतर के आए ना तो उसके पास कुछ अलग स्टेप्स होंगे, आपके वाले अपने स्टेप्स होंगे, और उससे बड़ी मस्ती कुछ नहीं होती दोस्तों। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोग आप हैं 60-70 साल के, आज अपने आप को बॉय और गर्ल मान लें और मान लें कि आपके अंदर वो ऊर्जा भरी हुई है, आप कुछ भी कर सकते हैं। एज इज जस्ट अ नंबर। मस्त रहें, पॉजिटिव रहें, और याद रखें एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि जब हम किसी दिन की शुरुआत करते हैं ना तो किसी ने एक बड़ा खूबसूरत बात बोली थी कि पूरे दिन को अगर मस्ती से जीना है, उसमें हैप्पीनेस बढ़ानी है, तो सुबह उठकर 5 साल के बच्चे से बात कर लीजिए और जब तक दिन खत्म हो तो किसी 70 साल के बुजुर्ग से बात कर लीजिए। दोनों में अलग ही मस्ती होगी, क्योंकि एक आपको ज़िंदगी की किलकारियों के बारे में बताएगा और आपको दूसरा 70 साल का ज़िंदगी के अनुभवों से बढ़ देगा। तो मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ 60-70 साल के युवा लड़का लड़कियों को कि वो मस्ती से अपनी ज़िंदगी को जिए। उनको सैल्यूट है मेरा, ऐसे ही ज़िंदगी को जिए और मस्ती से भरपूर रहें। दोस्तों जो मेरा अगला वीडियो है वो आपके लिए रियल सरप्राइज के रूप में है, क्योंकि वो एक रियल लाइफ स्टोरी से रिलेटेड है। और अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हम और 60-70 साल के युवा वो में जोश भर सके। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे की वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।